नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमाइंस। क्या ऐसा इस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। मोस्टली हम क्या देते हैं, ब्रोमिनेशन लेते हैं, नाइट्रेशन लेते हैं, सल्फोनेशन लेते हैं। ये तमाम क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहता है एरोमेटिक रिंग्स में। और हम इसी चीज को देखेंगे इन अमाइंस में। फर्स्ट वन देखें हम ब्रोमिनेशन। पता है हमें अमाइनो ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। क्या होता है हमारा अमाइनो ग्रुप इज ऑर्थो पैरा एज वेल एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसी बेसिस पर जो होता है ये हमें रिजल्ट देता है एरोमेटिक अमाइंस रेडिली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट देखेंगे हम ब्रोमिनेशन, सिंपल वन। when aniline means benzene पर NH2 group aniline reacts with bromine water। इससे रिएक्ट करेगा ब्रोमीन वाटर H2O at a room temperature to give a white precipitate। क्या फॉर्म करता है हमें, जब ये देगा हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट तो ये रहेगा दिस वन इज नथिंग बट ये देगा हमें वाइट प्रेसिपिटेट देता है। अब देखते हैं हमें क्या पता है, ये तमाम अमाइनो ग्रुप ऑर्थो पैरा एज वेल एज मेटा डायरेक्टिंग है। देयरफॉर जब एनिलीन का ब्रोमिनेशन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इस बेसिस पर क्या होता है, ये हमारा जो रहता है ब्रोमीन जिस वजह एनिलीन, ये ब्रोमीन क्या करेगा, ये ऑर्थो पैरा एज वेल एज इस तरह से इसके ऊपर अटैक करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें मोस्टली ऑर्थो पैरा एज वेल एज मेटा प्रोडक्ट देगा। जब लेते हैं हम एनिलीन, व्हेन एनिलीन ट्रीटेड विथ ब्रोमीन अंडर ब्रोमिनेशन in presence of bromine water they form a white precipitate। मीन्स क्या फॉर्म करता है, यहाँ पर हम देते हैं नंबरिंग इफ 2 3 4 5 6 देता है हमें 2 4 6 3 है, मीन्स ट्राई अगेन ट्राई ब्रोमो एनिलीन। सिंपल है, एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन विद द हेल्प ऑफ ब्रोमिनेशन with the help of electrophilic substitution reaction। नेक्स्ट वन देखते हैं हम नंबर सेकंड नाइट्रेशन। मीन्स एडिशन ऑफ और सब्स्टिट्यूशन ऑफ NO2 ग्रुप। पता है हमें जब ये सब्स्टिट्यूट होता है इसका जो प्रोडक्शन होता है ये होता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड एज वेल एज सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें क्या मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट NO2 लेते हैं। व्हेन एनिलीन वन इज हमारा एरोमेटिक अमाइन। व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ अंडर कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगेन कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 288 केल्विन। इसी केल्विन पर हमें इन दोनों रिएजेंट से मिलेगा NO2 ग्रुप एट 288 केल्विन पर। जब ये नाइट्रिक एसिड एज वेल एज सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेंगे NO2। देन दिस NO2 फॉर्म ऑर्थो पोजिशन पैरा एज वेल एज मेटा पोजिशन। फर्स्ट वन लेते हैं हम। अब हमें देता है फर्स्ट रहता है स्ट्रॉन्ग NO2 एट पैरा पोजिशन। इस पोजीशन पर जब सब्स्टिट्यूट होता है हमारा NO2 ग्रुप
तो ये इसका परसेंट रहता है 51% एट पैरा पोजिशन। दिस वन इज पैरा नाइट्रो एनिलीन। अगेन नेक्स्ट वन देगा हमें मेटा पोजिशन पर, दिस वन इज एनिलीन, ये वो ऑर्थो, अगेन पैरा, ये दिस वन इज नथिंग बट आवर मेटा पोजिशन, ये हमें देगा 47%। ये रहता है मेटा नाइट्रो एनिलीन। अगेन नेक्स्ट वन, लास्ट वन किस पोजीशन पर आता है, दिस वन इज नथिंग बट एनिलीन। अब रहता है इसका ऑर्थो पोजीशन, तो ये हमें देता है ओनली 2%। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। तो इसी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन is a mixture of ortho, para and meta nitroaniline in acidic medium. This NH2 group is protonated to NH3 positive group. क्या होता है ये? In acidic medium, NH2 group means amine group is converted into ammonia NH3 plus, which is a meta directing means and deactivating group. This meta directing as well as this one is also called as deactivating group. Therefore, considerable amount of meta nitroaniline is obtained. अब तक देखा था हमने प्रीवियस चैप्टर्स में कि जब भी इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में मोस्टली ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूट मिलता है, बट इन दिस चैप्टर जब हमें प्रिपेयर करना रहता है मेटा पोजीशन पर, तो हमें पता है मेटा पोजीशन ऑलवेज डीएक्टिवेटिंग रहता है पोजीशन, इसे एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि इस पोजीशन पर क्या हो जाता है NH2 ग्रुप कन्वर्ट होता है NH3 प्लस में एसिडिक मीडियम में, इसीलिए इसके प्रोडक्शन के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं हम। इसी तरह हम प्रोड्यूस कर सकते हैं पैरा नाइट्रो एनिलीन। इसके लिए हम लेते हैं फर्स्ट रिएक्टेंट एनिलीन। इफ वी टेक एनिलीन NH2, दिस वन इज नथिंग बट आवर एनिलीन। जब ये एनिलीन ट्रीट होता है किसे, एसिटिलेशन, विद द हेल्प ऑफ एसिटिलेशन, क्या होता है यहाँ पर CH3CO2O होता है, इसमें हम यूज करते हैं सॉल्वेंट पेरिडीन। अब ये रिएक्शन किस तरह होते हैं पता है, ये क्या है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, या डबल बॉन्ड अगेन CH3, ये होता है हमारा एसिटिलेशन। जब ये ट्रीट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट पेरिडीन तो हमें देता है दिस वन इज आवर बेंजीन। अब ये H NH2 का 1H, NH2 का 1H क्या करता है, यहाँ अटैक करता है, ये बन जाता है एसिटिक एसिड होता है। अगेन ये ग्रुप कहाँ होता है, इस नाइट्रोजन से अटैच होता है, ये दिस वन इज NH, इस कहाँ आया, इस पोजीशन पर आया। अगेन रिमेनिंग NH किस पर अटैक करेगा, ये कार्बोनिल कार्बन, दिस वन इज CH3 होता है, और क्या रिमूव करता है हमारा ये हाइड्रोजन, अगेन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड CH3, ये रिमूव करते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज एसिड एनिलाइड, ये कहलाता है एसिड एनिलाइड। अगेन दिस एसिड एनिलाइड अंडर नाइट्रेशन मीन्स यहाँ पर हमें मिक्सचर यूज करना पड़ेगा, किसका, कौन सा मिक्सचर यूज करेंगे, नाइट्रिक एसिड एज वेल एज सल्फ्यूरिक एसिड। तो लेते हैं हम कॉन्सनट्रेटेड HNO3, अगेन कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ये हमें क्या देगा, NO2 ग्रुप रिलीज करेगा। तो इस पोजीशन पर व्हेन एसिड एनालाइड ट्रीटेड विथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन HNO3 एंड कॉन H2SO4 देन दे फॉर्म, किस तरह फॉर्म करते हैं, तो ये अब यहाँ देखते हैं NH, अगेन C डबल बॉन्ड O
CH3, ये कहाँ जाएगा NO2, इट्स पैरा पोजिशन। तो क्या फॉर्म होता है, पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड होता है। अगेन दिस अंडर प्रोटोनेशन H पॉजिटिव लो और OH निगेटिव लो, क्या फॉर्म करेगा हमें, ये हमारा रिक्वायर्ड एनिलीन होता है। ये H पॉजिटिव लगता है यहाँ पर, क्या फॉर्म हो जाएगा, हियर NH2, अगेन हियर NO2 और रिमूव हो जाएगा। देन दिस वन इज अ पैरा नाइट्रो एनिलीन। So with the help of acetanilide, we can easily prepare aniline to para-nitroaniline. Here we use the pyridine as a solvent. देखते हैं किस तरह से ये break होता है bond and then form acetanilide. Again, due to this mixture, they eliminate NO2 group and this group attack to para position due to protonation or due to hydrogenation, then they form para-nitroaniline. Therefore, we can say here, when para-nitroaniline as a major product, NH2 group is first protected by acetylation. This process is called as acetylation. Then nitration is carried out and then amide is hydrolyzed. This one is the hydrolysis. देखते हैं हम लास्ट वन, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नंबर 3, सल्फोनेशन। सिंपल वन है, एनिलीन रिएक्ट्स विथ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल वन है, दिस वन इज आवर एनिलीन NH2 reacts with sulfuric acid, means H2SO4, then they form एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। देखो तो क्या फॉर्म करता है ये होता है एनिलीनियम होता है, हियर हाइड्रोजन, दिस वन इज सल्फेट, फॉर्म करेगा ये एनिलीनियम, हियर hydrogen and then sulfate. Again at a fixed temperature, means at 453 Kelvin to 473 Kelvin, they produces पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करेगा ये, पैरा अमाइनो बेंजीन। ये वो हमारा पैरा अमाइनो NH2 ग्रुप, अगेन हियर SO3H फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करेगा पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट। अब यहां देखते हैं इस तरफ NH2, अगेन हियर H, किसी टाइम ये H क्या करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन, ये हमें दे देता है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में NH3 पॉजिटिव एंड हियर SO3 नेगेटिव। ये तो होता है एनिलीन अंडर सल्फोनेशन, देन दे फॉर्म एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट at a constant temperature, means at 453 Kelvin to 473 Kelvin. Then they form सल्फानिलिक एसिड। क्या फॉर्म करते हैं, सल्फानिलिक एसिड। अगेन दिस वन इज अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये H कहाँ जाता है, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन, फॉर्म हो जाता है NH3 पॉजिटिव एंड SO3 नेगेटिव। दिस वन इज कॉल्ड एज ज़िविटर आयन, ज़िविटर आयन। अब क्या होता है ये, व्हेन सल्फोनिक एसिड एग्जिस्ट एज अ सॉल्ट कॉल्ड डायपोलर, है डायपोलर, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, फॉर्म अ डायपोलर आयन। दिस आयन इज कॉल्ड एज
डायपोलर आयन और ज़्विटर आयन, it is produced by the reaction between an acidic group and a basic group present in the same molecule. जब एक ही मॉलिक्यूल में दोनों पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव मीन्स डायपोलर आयन है, this dipolar ion is called as Zwitter ion. This is the main product. ये होता है हमारा सल्फोनेशन, एनिलीन treated with sulfuric acid, then they form एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट. किस तरह से होता है ये, इस अगर हम देखते हैं, हम ये होता है HSO4 लिख सकते हैं. यार H2SO4, H क्या करेगा, ये NH2 से रिएक्ट करेगा, फॉर्म करेगा NH3 पॉजिटिव, अगेन हियर HSO4 निगेटिव. अब क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं हम, इसी बेसिस पे होता है. यहाँ पर ये हियर 1H, अगेन हियर O मीन्स रिमूवल ऑफ OH माइनस, इजिली रिमूव हो जाता है. रिमूव होने पर क्या होता है, ये ड्यू टू डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ये कहाँ जाएगा, SO3H इसकी पैरा पोजिशन पर आएगा. देन दे फॉर्म सल्फानिलिक एसिड. अगेन क्या होता है, ये प्रेजेंस ऑफ SO3H ड्यू टू प्रोटोनेशन, ये H क्या हो जाएगा, लोन पर इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट कर लेगा. देन दे फॉर्म NH3 पॉजिटिव एज वेल एज SO3 निगेटिव. मीन्स एक ही प्रोडक्ट में क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव. देयरफॉर दिस वन इज कॉल्ड एज डायपोलर आयन. अगेन दिस डायपोलर आयन इज कॉल्ड एज ज़्विटर आयन. यहाँ पर हमारा चैप्टर क्लोज होता है. स्टडी कीजिए एंड देन एग्जाम देना आप लोगों को.